ये नेताओं का काम ही है राजनीतिक रोटी सेकना, और वो अपने फायदे के लिए किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। मैं सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर हुआ हूँ। मर मिटने का जज्बा रहता है भाई, कुछ कुछ करो, देश के लिए करो। आप हमसे बात कर रहे हैं, एक अलग टाइप की एनर्जी हमारे अंदर महसूस हो रहा है, जो भारत माता की जय आप नाम ले रहे हैं। तो अपने महिला कर्नल को मैं भेज करके पाकिस्तान को तबाह किए, 6 फाइटर को हमारे और जा करके अपने बदला लिया वहाँ जाकर पाकिस्तान में। अगर घर में दुश्मन हो तो उससे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बाहर के दुश्मन को हम परास्त कर सकते हैं, घर के दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते। और जब देश पर विपत्ति आ जाती है तो केवल बोलते हैं कि अरे फौजियों बचा लो। बैरिया बलिदान दिवस है, देश के सैनिकों का बलिदान में कितना सहभागिता होता है? देश के बलिदान में पूरे सैनिकों की ही सहभागिता होती है। अभी लेटेस्ट देख लीजिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहाँ सैनिक ही लड़े थे और सैनिक ही शहादत देते हैं, कोई सिविलियन वहाँ पे नहीं जाता है। जब बात सैनिकों की आती है और ऑपरेशनों की बात आती है तो कुछ लोग उसको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मतलब सैनिकों पर सवाल उठा देते हैं। कितनी बुरी बात है? ये नेताओं का काम ही है राजनीतिक रोटी सेकना, और वो अपने फायदे के लिए किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। उनके जुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है। उनको अपने जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए और समझना चाहिए कि एक्चुअली देश की शहादत सैनिक ही देते हैं, देश की रक्षा सैनिक करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। आप सेना में किस फोर्स में थे और किस पद पे रिटायर हुए? मैं आर्मर्ड कोर में था। मैं सूबेदार मेजर रैंक से रिटायर हुआ हूँ। अभी यहाँ पे पूर्व सैनिक कल्याण समिति जिला बलिया का अध्यक्ष हूँ जी। अगर आज युद्ध छिड़ जाए, आपका उम्र इतना हो गया है, क्या युद्ध लड़ने के लिए एकदम सक्षम और तैयार है? बिल्कुल, हम मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार हैं। अगर युद्ध हुआ तो हमें जो भी ड्यूटी मिलेगी या मेरी जो ड्यूटी थी युद्ध के दौरान इस रैंक के अंदर, वो आज भी करने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए, इन सेनाओं में इतनी एकता और अंदर से ताकत होती है कि आज भी ये अंकल जी युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। एक सर हमारे सामने बैठे हैं, परिचय दीजिए अपना। मैं सूबेदार मेजर रिटायर शैलेंद्र सिंह, महामंत्री बैरिया तहसील। आपने कारगिल के युद्ध को देखा होगा। देखिए, हम देखे नहीं है। हम 2001 में जो हुआ था ओपी पराक्रम, उसके अंदर हम भाग लिए थे। सैनिकों को कितना कठिन होता है देश के लिए सुरक्षा करना? देखिए, कठिन नहीं तो बहुत होता है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसा जज्बा हो जाता है, मर मिटने का जज्बा रहता है भाई, कुछ कुछ करो, देश के लिए करो। जब देश की बात आती है तो दिलेरपन जो वो आता है, अंदर से जो ऊर्जा आता है, जब भारत माता की जय का नारा लगाते हुए, उद्घोष करते हुए जब आप लोग आगे बढ़ते हैं, उस टाइम अंदर से इतना जज्बा कहाँ से आता है? उसकी कल्पना हम आपसे नहीं कर सकते। अब जब करते हैं, जब भारत माता की जय होता है, तो एक अलग टाइप की एनर्जी शरीर के अंदर फील होता है। अभी जैसे कि आप हमसे बात कर रहे हैं, एक अलग टाइप की एनर्जी हमारे अंदर महसूस हो रहा है, जो भारत माता की जय आप नाम ले रहे हैं। तो किस फोर्स में थे सर? मैं एएमसी में थे, आर्मी में थे मैं, ठीक नो। आप आर्मी मेडिकल कोर में थे। मेडिकल कोर में। तो आप ये बताइए, जब सैनिकों के साथ जब कुछ होता था, हादसा या दुर्घटना, उस समय उस चीज को फेस करते समय, जैसे एक भाई मतलब घायल है, उसको इलाज करते थे, फिर भी देश के प्रति इतना जज्बा कहाँ से आता था? सर, हमारे जब हम भर्ती होते हैं तो अपने जो है देश के प्रति जज्बा आप लेडी पैदा हो जाती है। हम सोचते हैं जब भी देश में आफत आती है तो कोई भी देश के आदमी को एक सेना याद आती है। चाहे पहलगामा कांड हुआ, वो मारे गए, तो उस टाइम देश को जो है सैनिक याद आए। तो मैं कर्नल सुफिया कुरैशी को मैं सलाम करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि हम एक सेना के जवान रही, एक अपने महिला कर्नल को मैं भेज करके पाकिस्तान को तबाह किए, 6 फाइटर को हमारे और जा करके अपने बदला लिया वहाँ जाकर पाकिस्तान में। मैं वो सैनिक के हम लोग है। अभी भी यदि हम लोग रिटायर हो गए, लेकिन यदि हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो सेना में सेवा करने के लिए, देश के लिए तैयार बैठे हैं हम लोग। हम देश के कभी भी दूसरे देशों के प्रति आँच आने नहीं देंगे। जब भी बात होती है महिला की, तब लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन देश की बेटी एक सोफिया कुरैशी हैं, वो पढ़कर सेना के उस पद पर गई और इंटरनेशनल जो होता है अंतर्राष्ट्रीय युद्ध उन्होंने लड़ा। उनके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, अपने देश में सबसे पहला ज्योति फुले जो है ना, उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोला। ज्योति फुले ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए जज्बा दिया। हमारे भीमराव अम्बेडकर ने पूरे महिलाओं को और देश में जितने लोग हैं उनको बराबर का अधिकार दिया। अब हमारे बेटियां जो है अपने बेटों से कहीं भी एक कदम पीछे नहीं है। अब चाहे आकाश में जाना हो, चाहे विदेश में जा कर के लड़ाई करना हो, चाहे कोई भी काम हो, हमारे बेटियां हमारे बेटों से कम नहीं है।
साथ ही हमारे सामने एक और भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं। देश में जो नारी सशक्तिकरण है, आज देश में युद्ध लड़ने के लिए लड़कियां तैयार हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? ये हमारे देश की भूमि की जो उर्वरक ताकत है ये है। हाँ। और इस देश में जो भी है इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। हम लोगों को तो खैर ये फौज से हैं, लेकिन एक अंधा भी है ना, सोचता है कि मैं बॉर्डर पर जाऊं और दुश्मन की एक गोली तो कम से कम बर्बाद करूं। लेकिन जो देश में आतंकी गतिविधियां हो जाती है, नमक हरामी जो करते हैं देश में, अगर हम ये चीज हम सोचें तो हम वो थोड़ा सा ये लाइन से हट के होंगे। अगर घर में दुश्मन हो तो उससे लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। बाहर के दुश्मन को हम परास्त कर सकते हैं, घर के दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ थोड़ा सा। विपत्ति के समय जब इंसान के ऊपर या देश के ऊपर विपत्ति आती है तो कौन याद आता है, आप बताइए? सैनिक याद आता है। उस समय केवल एक सैनिक। और बीमारी से आप त्रस्त हो जाते हैं, आपको कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, उस समय कौन याद आता है? डॉक्टर याद आते हैं। नहीं आता, उस समय केवल भगवान याद आता है। जब आदमी पूर्ण रूप से अब आपके सिवा यहाँ कोई नहीं है। और जब देश पर विपत्ति आ जाती है तो केवल बोलते हैं कि अरे फौजियों बचा लो। और जब बाद में इलेक्शन जब आता है ना तो हम ये संभाल देंगे, ये संभाल देंगे, ये संभाल देंगे, और वो अपना ही संभाल लेते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज जो है सबसे बड़ी है कि हमें अगर कोई भी फौजी या कोई भी जो लड़ने वाला है, कौशल यहाँ बलिदान हुए, आज कौशल के परिवार को जाकर के देखिए। बैरिया में कौशल जी, हाँ, कहाँ के हुए? ये यही के हैं, कौन गाँव हो? नारायणगढ़। समझ गए? यहाँ पर अपने आप को बलिदान कर दिए, लेकिन उनके परिवार के लिए ये लोग अपना भर लिए, लेकिन उसके परिवार को देखने वाला कोई नहीं है, ना कोई एक दिन गया होगा। जो देश का सैनिक तबका होता है, आप देखेंगे इस संगठन के पीछे जो है ये सभी लोग भूतपूर्व सैनिक हैं, और कुछ युवा जो पीछे देख रहे हैं देश के भविष्य के लड़ने वाले योद्धा हैं, और यही योद्धा जाकर विश्व में विजय प्राप्त करते हैं और भारत का झंडा ऊंचा करते हैं। और विश्व में सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी ऊंचा रहे या ना रहे, हमारा राष्ट्रीय हित में हमारा झंडा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। और फौजियों ने जब भी देश में कोई भी आपदा आती है तो इन फौजियों ने अपना काफ़ी बलिदान दिया है। और साथ ही आप देखेंगे तो जो युवा वर्ग है वो आज भी देश हित में फौज के लिए तैयारियां करते हैं और देश की सेवा करने का हर बार प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।